दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच फिर वो एक ऐसी न्यूज लेकर के, कड़कड़ाती न्यूज लेकर के, उस पर खुलासा लेकर के जिस खुलासे को अभी तक किसी मीडिया ने नहीं किया। किसी और अभिनेत्री ने यदि कांग्रेस के पक्ष में बोल दिया होता तो अभी तक उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा दी गई होती। अब कंगना रनावत की जहां तक बात आ रही है, मैं उनके चरित्र की धज्जियां नहीं उड़ा रहा। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उनके बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा, बातें ऐसी करना चाहूंगा जो बातें बाकी बेमानी होंगी संस्कृति के माध्यम से, क्योंकि इन बातों का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कंगना रनावत को महारानी लक्ष्मीबाई की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। उन महारानी लक्ष्मीबाई की बेइज्जती कर रहे हैं जो महारानी लक्ष्मीबाई 1857 में एक ऐसे आंदोलन की नायिका थी जिन्होंने आगे बढ़ के अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। वो एक ऐसी नाचने गाने वाली औरत के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। एक तरह से लक्ष्मीबाई जी की बेइज्जती कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो नाचने गाने वाली भी थी और जो घर से भागने वाली भी थी। लक्ष्मीबाई का जो चरित्र था वो इसके ठीक उलट था जो कंगना रनावत का है। कंगना रनावत ने अपने से 20 साल मतलब बड़े व्यक्ति के साथ शादी की, आदित्य पंचोली के साथ। उसका घर तोड़ने की कोशिश की, ऋत्विक रोशन का घर तोड़ने की कोशिश की, शेखर सुमन के बेटे के साथ उसका अफेयर रहा, पता नहीं कितने लोगों के साथ अफेयर रहे। अफेयरों को वो गलत नहीं मानती, बोलते हैं कि शारीरिक है नहीं कुछ, ये वो ऐसे बयान सोशल मीडिया में चलते रहे, वो शर्मनाक थे। मतलब कोई बाप हो तो मतलब उसका सर शर्म से गड़ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो महारानी लक्ष्मीबाई लगती है, ऐसी औरत जिसके प्री मैरिटल अफेयर रहे हों। जैसे एक भाजपा के लिए बयान देती है वो पूरी आस्तीन और पूरे हिसाब किताब में आती है। लगता है लोग बोलने भी लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, स्मृति ईरानी का पत्ता साफ, या मतलब बोलते हैं लोग, सबूत कोई नहीं है। लेकिन अब जो भी बोल रहे हैं लोग वो बोल रहे हैं, लेकिन हम अब ये जो वीडियो बनाने का मतलब है वो ये है कि हम खुलासा कर सकें कुछ झूठी बातों पर, कुछ झूठे वादों पर, कुछ झूठी चीज़ों पर जो एक इमेज बनाई गई कंगना रनावत की लाइव मीडिया के द्वारा। कंगना रनावत को हीरोइन बनाने के चक्कर में एक खुलासा और होता है कि जहां पर एक खुद पत्रकार बोलता है कि एक मीडिया चैनल ने किराए की भीड़ बुला रखी है कंगना रनावत के समर्थन में। अब आप सोचिए दोस्तों कि देश किस ओर जा रहा है, किस तरह हमारे दिमागों को मोड़ा जा रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इसने बोली, और ये आवाज में सुनवा देता हूं जो बोल रहा है एबीपी न्यूज का खुद पत्रकार, एबीपी न्यूज का है। और साथ में पुलिस का बंदोबस्त इसलिए भी यहाँ पर जरूरी हो गया है क्योंकि एक टीवी चैनल यहाँ पर लोगों की भीड़ बुलाकर नारेबाजी करवा रहा है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर करनी सेना या शिवसेना के लोग आ जाएं, जिससे इलाके में जितेंद्र आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को बुलाकर वहाँ नारेबाजी करवा रहे हैं लोग, ये क्या बता रहे थे आप, जरा विस्तार से बताइए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक टीवी चैनल की ओर से यहाँ पर भीड़ जुटाई जा रही है और वो लोग यहाँ पर कोने में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, कंगना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ में दूसरे चैनल के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और ट्रैफिक को जाम किया जा रहा है बार बार। हालांकि पुलिसकर्मी है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक जो गोदी मीडिया है वो किस तरह से काम करता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को मतलब क्या कहते हैं महिमा मंडित करता है जो व्यक्ति इसके लायक नहीं होता। कल तक जो सेंगर एक बलात्कारी नेता था भारतीय जनता पार्टी का, उसके समर्थन में नारे लगाते थे। एक लड़की का बलात्कार हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, उसके समर्थन में मतलब जो बलात्कारी थे उनके समर्थन में नारे लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। वही लोग आज मतलब किराए के बुलाए हुए लोग मुंबई में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। चलो देख करके अच्छा लगा, लेकिन अब बात करते हैं कंगना रनावत के उस दावे की जिसमें उन्होंने बोला कि साहब मुझे मुंबई की जो थी, जो नगर पालिका थी, उसने मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा। इस पर कंगना रनावत का बहुत बड़ा झूठ का खुलासा हुआ है। एक जो है ब्लॉग ने और एक इंटरनेट की साइट ने इनका राज खोल दिया है,
क्योंकि जो सच्चाई लिखते हैं, सच्चाई लिखने वालों को तो जेल भेज दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तब मीडिया को लोकतंत्र की याद नहीं आती। चलिए, लोकतंत्र की याद भी आई मीडिया को और लोकतंत्र और संविधान की बात करने लगा। शाहीन बाग पे भले ही ना आई हो, लेकिन शाहीन बाग पर भी कुछ भक्त उल्टे सीधे तर्क बता रहे थे, शेरनी बता रहे थे कंगना रणावत को। भैया बताइए, शेरनी बताइए, लेकिन इस शेरनी के संबंध किन किन लोगों के साथ रहे हैं, किन किन गीदड़ों के साथ रहे हैं, यह भी बताइए। चलिए, मैंने तो खुलासा कर दिया। ऋतिक रोशन के साथ इन्होंने जोड़ा था अपने आप को, उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ गई, महेश भट्ट के साथ रहीं, विजय माल्या के साथ रहीं। इतना पैसा कैसे कमा लिया? ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई गई? लेकिन चलिए, हम खुलासा कर रहे थे कि कंगना रणावत का झूठ और बीएमसी का सच, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है शिवसेना को, और सच क्या है उसका खुलासा करना आपके सामने जरूरी है। मैं अपनी स्टाइल में बोलता हूं दोस्तों, समाचार के स्टाइल में नहीं बोलता, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं और आम आदमी की आवाज जब उठती है तो वो दिल से उठती है, और दिल से आवाज जो और सवाल उठते हैं वो सवाल पूरे देश के साथ होते हैं, उन लोगों के साथ होते हैं जो ऐसी औरत के साथ खड़े होते हैं जो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जो अपने फिल्मी कैरियर के लिए कुछ भी कर सकती है, जिसके पास डबल रोटी के साथ अचार खाने के साथ था, लेकिन वो झूठ बोलती है। झूठ उसका सामने आता है, बेसबूतों के साथ झूठ सामने आता है। साइट है जानवर के नाम से, जानवर.com। यहां पर एक लेख पड़ा हुआ है जो दावा करता है कि झूठ बोल रही कंगना रणावत, 2018 में मिला था अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस। कंगना रणावत ने जब अपना बंगला या जो भी कुछ बनाया था 2018 में ही इनको एक नोटिस दे दिया गया था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, राज की बात, 2018 में शिवसेना और फडणवीस की सरकार थी, तभी नोटिस दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में। अब जो खबर लिखते हैं वरिष्ठ पत्रकार सौमित राय की त्वरित टिप्पणी आती है इस पे। एक पत्रकार है, मैं नहीं कर रहा हूं, एक पत्रकार कर रहे हैं। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रणावत के यहां स्थित बांद्रा में बने बंगले में अवैध निर्माण को बीएमसी के द्वारा गिराए जाने के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई। बंगले में अवैध निर्माण के मामले में बीएमसी ने कंगना को 2018 में एमआरटीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी। उस समय कंगना ने डिडोशी सेशन कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी थी। इस आधार पर कंगना का यह कहना कि उन्होंने बंगले में कोई अवैध निर्माण नहीं कराया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई, यह गलत साबित होता है। 2018 में कंगना को यह नोटिस दिया गया था, तब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब साहब, इतना झूठ। और 2018 के बाद कंगना ने उस बंगले में कई निर्माण कराए, और जो नोटिस है वो मैं यहां डालना चाहूंगा, जो इस साइट ने डाला है वो मैं यहां डालना चाहूंगा दोस्तों। अब आप समझ लीजिए, जो अपराधी होता है भारतीय जनता पार्टी में आ जाए काला कौआ, तो वो भी सफेद कौआ हो जाता है। अब कंगना रणावत फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहन करके बन रही है नेता। लोगों का सही अंदाजा है कि इमरती ईरानी को रिप्लेस करेंगी। लोग बोलते तो बहुत हैं, लेकिन ये नोटिस जो मैंने डाला है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा दोस्तों। इस साइट में आगे दावा किया जाता है कि मंगलवार को कंगना के बंगले में बने अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। उसके बाद कंगना की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस मामले में कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। अब ये तो हुई कंगना की झूठ की कहानी, जो कंगना का झूठ खुल गया। इसके अलावा फैशन डिजाइनर मनीष के ऊपर भी बीएमसी का डंडा चल गया है। उसके लिए भाजपा भक्तों का कोई भी बयान या कोई भी है स्टैंड या कुछ नहीं आ रहा है। नपुंसक उद्धव ठाकरे नहीं बोला जा रहा है। उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस की जासूसी कराने के लिए अर्णब गोस्वामी के पत्रकार पकड़े जाते हैं, लेकिन जब झूठ पकड़ा जाता है कंगना रणावत का, तब अंजना ओम कश्यप जैसी एक वरिष्ठ पत्रकार आलतू फालतू के ट्वीट, आलतू फालतू के प्रोग्राम करने लगते हैं। मोदी मीडिया के सारे चैनल एक ही बात बोलते हैं, कंगना लक्ष्मीबाई है, ये है, वो है। अरे, किसी को लक्ष्मीबाई बोलने से पहले अपनी औकात पहचानो। महारानी लक्ष्मीबाई आज़ादी का वोट टीका है भारत माता पर, जो कंगना रणावत जैसी नाचने गाने वाली नहीं हो सकती, पति बदलने वाले नहीं हो सकती। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।